Hello everyone, this is Ramandeep. We are doing our novel कांथापुरा written by राजा राव. तो उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का पैटर्न आपको पता चल चुका है, लॉन्ग क्वेश्चंस का, शॉर्ट क्वेश्चंस का. और आप लोगों ने जो टेस्ट दिया है जिसमें आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन के अंदर से, पैसेज के अंदर से क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, वो भी पैटर्न आपको पता चल चुका है. तो नेक्स्ट कुछ आपको पैसेज वो दे सकते हैं टू राइट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. आप लोगों ने उसकी, जैसे आप पोइट्री को लिखते हैं, पोइट्री को डिस्क्राइब करते हैं, पहले उसका कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं. तो उसी तरह से इस नॉवल में से भी आपको वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आ सकता है. तो अगर आपको कोई भी XYZ पैराग्राफ दिया होगा, पैसेज दिया होगा, तो आप लोगों ने कैसे अटैम्प्ट करना है वो मैं पैटर्न आपको बता रही हूँ. ठीक है. तो पहले आपको ऊपर ये पैसेज मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे कोई भी एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज के लिए आपने क्या करना है, फिर नीचे जब सॉल्यूशन करना है उसका, तो आपने कॉन्टेक्स्ट लिख के फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है. ठीक है. और जो कॉन्टेक्स्ट है वो ऑलमोस्ट सबका ही सेम ही होएगा. कोई भी पैराग्राफ अपने कांथापुरा नॉवल से आ जाए तो ये कॉन्टेक्स्ट मैं आपको लिख के इस यहाँ पे दे रही हूँ, इसको नोट करोगे आप लोग. तो इसमें आपने क्या लिखना है, लेट्स रीड. These lines have been taken from the novel कांथापुरा. कांथापुरा नॉवल से ये लाइंस ली गई हैं, रिटन बाय राजा राव. राजा राव ने जो नॉवल लिखा है. Then this novel describes the freedom struggle of India. इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को डिफाइन करता है ये नॉवल, कि आज़ादी से पहले, फ्रीडम से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले हम लोगों के अंदर कैसी स्ट्रगल चल रही थी फ्रीडम लेने के लिए. ठीक है. स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष चल रहा था उसको डिफाइन करता है ये नॉवल. Then it is about the impact of Mahatma Gandhi and his freedom struggle on a small village in South India. तो जो नॉवल के अंदर जो विलेज की बात की है, कांथापुरा नॉवल का नाम है, एंड यू नो इट वेरी वेल दैट कांथापुरा जो नाम है नॉवल का वो किसके ऊपर रखा गया है, कांथापुरा विलेज के अंदर, विलेज के नाम के ऊपर. क्योंकि जो नॉवल के अंदर विलेज की बात की जा रही है उसका नाम भी क्या है, कांथापुरा ही है. तो ये नॉवल जो है वो क्या बताता है हमें, इट इज़ अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी के प्रभाव के बारे में बताया गया है इसमें, एंड हिज फ्रीडम स्ट्रगल और अ स्मॉल विलेज इन साउथ इंडिया. और जो महात्मा गांधी की फ्रीडम स्ट्रगल थी उसका क्या असर, उसका क्या प्रभाव रहा विलेज के ऊपर. कौन से विलेज के ऊपर, अ स्मॉल विलेज इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर छोटा सा विलेज, उसके ऊपर, वहाँ के लोगों के ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ा, इसके बारे में बताया गया है. देयर इज़ द स्किफिंगटन कॉफ़ी इस्टेट दैट एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज कांथापुरा. कांथापुरा विलेज के बाहर बाहर क्या बना हुआ है, एक स्किफिंगटन कॉफ़ी इस्टेट है, एंड अ नंबर ऑफ पीपल वर्क देयर. और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो वहाँ पे काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं. देयर इज़ अ टोडी शॉप नियर दिस कॉफ़ी स्टेट. इस कॉफ़ी स्टेट के नियर, उसके पास ही क्या है, टोडी शॉप है. टोडी मीन्स एक वाइन, शराब बनती है यहाँ पे, वो शॉप है. देन द वर्कर्स अर्न मनी बाय डूइंग, यहाँ पे मिसप्रिंट है, बाय डूइंग आ जाएगा, मनी बाय डूइंग हार्ड वर्क एंड देन वेस्ट और स्पेंड इट ऑन द वाइन. वो लोग क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं. यहाँ पे मनी की जगह यहाँ पे आएगा बाय, BY, बाय. ओके. देन वो लोग बड़ा हार्ड वर्क करके क्या करते हैं, पैसा अर्न करते हैं, कमाते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, वेस्ट या स्पेंड, एक तरह से वेस्ट ही हो गया कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया है, और उस पैसे को कमाने के बाद रात को, शाम को आप लोग क्या कर रहे हो, शराब पी रहे हो, वाइन पी रहे हो, उसके ऊपर वेस्ट कर रहे हो. तो वो कोई ऐसे तो है नहीं कि हेल्दी चीज़ है और उनको कोई हेल्दी बेनिफिट देगी. तो इसीलिए वो क्या आप कह सकते हैं कि वो वेस्ट कर देते हैं पैसा टोडी के ऊपर, स्वाइन के ऊपर. देन मूर्ति, यहाँ पे जो है मूर्ति है, मूर्ति वाई. तो मूर्ति विद अदर कांग्रेसमैन, मूर्ति बाकी लोगों के साथ, प्रीच अमंग द वर्कर्स नॉट टू ड्रिंक वाइन. वो उनको बताता है कि आप लोगों ने शराब नहीं पीनी, वाइन नहीं पीनी. ये अवेयर करता है, प्रीच करना, प्रीच करना, उनको बताना, उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करना, जागरूकता फैलाना.
ठीक है। तो वो अपने बाकी कांग्रेस वर्कर्स के साथ मिलके उनको अवेयर करने की कोशिश करता है एंड दे प्लान टू पिकेट द टोडी बूथ। वो लोग पिकेट करना, वहाँ पे धरना लगाना, तो वो सोचते हैं कि हम लोग टोडी बूथ के ऊपर वहाँ पे धरना लगाएंगे। एंड द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स इन द कॉफ़ी स्टेट इज़ वेरी बैड। और कंडीशन जो है, हालात जो हैं वर्कर्स के बहुत बुरे हैं उस कॉफ़ी स्टेट के अंदर। जैसे आपने नॉवल के अंदर पढ़ा है कि वो लोग क्या करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, बहुत वर्क उनसे करवाया जाता है और उनको वेजेस बहुत कम दी जाती है, और सेक्सुअली भी वहाँ पे विमेन को बड़ा टॉर्चर किया जाता है। ठीक है। देन द ओनर ऑफ द स्टेट इज़ एन इंग्लिश मैन है, ब्रिटिश मैन है, उसका जो ओनर है, मालिक है, एंड ही इज़ वेरी क्रूअल टू द वर्कर्स। और वर्कर्स के प्रति उसका जो बिहेवियर है वो बहुत क्रूअल, बहुत बुरा है, बहुत बुरे तरीके से वो उनको ट्रीट करता है। तो इस तरह से ये कॉन्टेक्स्ट आ गया हमारा। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपन ने नॉवल की पूरी इंट्रोडक्शन दे दी एक तरह से, शॉर्ट में, ब्रीफ में। उसके बाद जो भी पैसेज आपको दिया होगा जिसका आपने एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सेम ही लिखोगे, यही लिखोगे, फिर उसको एक्सप्लेनेशन उसकी स्टार्ट कर दोगे। और कैसे स्टार्ट करोगे, इन दीज लाइंस लिख के यहाँ पे, इन दीज लाइंस, और उस पैराग्राफ में, पैसेज में जो लिखा गया है उसको प्रॉपरली डिफ़ाइन कर दोगे जैसे आप अपने क्वेश्चंस में डिफ़ाइन करते हो। पर वो एक्स्ट्रा, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा डिटेल बताओगे, बट टू द पॉइंट किसको लेके चलोगे, वो जो गिवन पैसेज होगा उसी को लेके उसको डिफ़ाइन कर दोगे। ठीक है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो आज। और उसके बाद मैं आपको एक पैसेज दूंगी, आप उसको मुझे कॉन्टेक्स्ट लिख के फिर एक्सप्लेनेशन देख के कल या परसों तक आप लोग करोगे, इसका टेस्ट दोगे मुझे। थैंक यू।